राइट चिल्ड्रन, तो हमने पढ़ा दैट इज विंड एंड वाटर पॉलिनेशन के साथ मेजॉरिटी ऑफ फ्लावर्स flowering plant uses a range of animals for pollination. They may be bees, they may be butterfly, flies, beetles, wasps, ants, moths, birds, sunbirds, hummingbirds, bats. These are some of the common examples, some of the common pollinators. ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि यही है, लेमूर्स भी मिलेंगे, मंकीज भी मिलेंगे, एलिफेंट भी मिलेगा. The largest flower, that is Rafflesia, the pollination is done by elephant. So there are variety of animals which are carrying out pollination. So pollination की कोई वो नहीं है कि मतलब कौन करेगा या whenever pollination is asked, we are all the time we are saying only about the bees and butterflies. Bees and butterflies, of course, they are so large in number that we think they are the pollinator. Pollination तो dragonfly भी कर रहा है, वो भी कुछ एंट वेंट खाने के चक्कर में फ्लावर पे पहुंच जाता है और वहां पे उसको मिल जाता है. ठीक है, बैट्स आर आल्सो डूइंग. रात की रानी है वो, क्या कहते हैं वो कौन सा प्लांट होता है वो, और देयर आर नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स, बहुत तेज खुशबू होती है उनकी. ठीक है, तो ये जो होते हैं बैट्स वगैरह वहां पहुंच जाते हैं. बैट्स को फ्लावर्स में कुछ नहीं खाना. Bats are not eating flowers. Bats are not eating pollen grains even. But in such pollen, when their nectar they produce, some type of insects goes there. कुछ चींटियां रहती हैं उसके अंदर, कुछ दूसरे टाइप के इंसेक्ट रहते हैं. Bats are interested in those. ठीक है, मॉथ पहुंच जाएंगे वहां पे, तो बैट उनको खाने पहुंचेंगे. ठीक है, सो देयर आर मतलब एक सीरीज ऑफ एजेंट्स आर देयर. फ्लावर ने नेक्टर प्रोड्यूस करा, नेक्टर को खाने के लिए इंसेक्ट आ गए, इंसेक्ट को खाने के लिए बर्ड आ गए. So pollination can be done by any of this. Among animal, insect particularly, bees are the dominant biotic pollinating agents. Okay. Even larger animals such as tree-dwelling rodents, कौन से हो सकते हैं? गिलेरिया, moles, even reptiles like gecko lizard, ठीक है, garden lizard, they also been reported pollinating in some of the species. Often, flower often flowers of the animal pollinating plants specially adapted in the particular species of animal. कई बार क्या है मतलब खास तरह की स्मेल वो प्रोड्यूस करेंगे और खास तरह का कलर होगा. Now you may be knowing that not many animals are able to see colors. ठीक है, उनको तो ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है, तो फिर हम बार बात करते हैं सर वो फ्लावर कलर्ड होता है ताकि इंसेक्ट आ जाए. दे मे बी सीइंग पर्टिकुलर कलर, नॉट ऑल कलर. आपने वो देखा चंपा मस्टर्ड वाला, जहां येलो कलर दिखा वहां चिपक जाएगा. ठीक है, अदर कलर्स नो प्रॉब्लम, रेड पहनो, पिंक पहनो, ग्रीन पहनो, नहीं. मस्टर्ड वाले सीजन में आप एक पीले रंग के शर्ट पहन के या स्वेटर पहन के चले जाओ, आप मजा आ जाएगा. उसके अंदर ही घुस जाएंगे, देन इट विल बी सो डिफिकल्ट फॉर यू टू रिमूव देम. ठीक है, सो तो ये चीजें याद रखना. ऑफन फ्लावर्स ऑफ एनिमल pollinating plants are specially adapted to a particular species of animal. अब यहाँ पे दो एग्जांपल दे रखे हैं, वो बहुत ही important है. Majority of the insect pollinating flower are large, colorful, fragrant, rich in nectar. तो बड़े होते हैं, conspicuous दिखने वाले, colorful रहेंगे, बढ़िया बढ़िया कलर रहेंगे उनके अंदर, so that they may attract a particular type of और क्या कहते हैं agent. Then उसमें खुशबू रहेगी. ठीक है, और वो नेक्टर रहेगा उसके अंदर. अब नेक्टर कई सारे जैसे बीज हैं, दे आर डायरेक्टली इंटरेस्टेड इन नेक्टर, बट मोस्ट ऑफ द बर्ड्स दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द नेक्टर, दे आर इंटरेस्टेड इन द इंसेक्ट व्हिच आर देयर बिकॉज़ ऑफ द नेक्टर. ठीक है, व्हेन फ्लावर्स आर स्मॉल, नंबर ऑफ फ्लावर्स में क्लस्टर टुगेदर एज एन इन्फ्लोरेसेंस. पूरे के पूरे कई सारे फ्लावर बंच में आ जाते हैं. देखे होंगे आपने, थोड़ा सा बाहर निकलिए, आसपास में देखिए, दूसरे बहुत सारे फ्लावर देखने को मिलते हैं आप, तो उनको देखिए. ठीक है, धतूरे का फ्लावर आपने देखा होगा, उसमें कोई खुशबू नहीं होती है, और व्हाइट कलर का फ्लावर है, बदबू देता है अक्सर. अगर आप धतूरे का फ्लावर तोड़ते हैं तो बाद में हाथ जरूर धो लीजिए अच्छे से, बिकॉज इट्स गॉट सम ऑफ द केमिकल्स व्हिच आर हार्मफुल टू अस. ठीक है, नशा वशा देने वाले हैं. शिव जी ने तांडव करा था ना डमरू बजा कर नटराज वाला, तो धतूरा मतलब वो दैट इज गॉट LSD एंड ऑल, so that is the reason. Okay, तो धतूरे के फ्लावर में स्मेल करिए आप, there is a dirty foul smell, but it has got nectar. ठीक है, and because of that there are a number of insects there. तो ये देखें आप, ये रात वाले फ्लावर है,
ओके, रात को खिलते हैं, सुबह मुरझा जाता है धतूरा। तो ये इन्फ्लोरेसेंस पूरे साथ आ सकते हैं, मेक देम कॉन्स्पिशियस। ओके, एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टू द फ्लावर बाय देयर कलर और फ्रेग्रेंस। ठीक है, द फ्लावर pollinated by the flies and the beetles secret odors that attract the animals। ठीक है, वो खास तरह की गंदी बदबू, है ना, उसके कारण वो वहां जाते हैं। तो सस्टेन द एनिमल, टू सस्टेन एनिमल विजिट द फ्लावर्स हैज टू प्रोवाइड रिवॉर्ड। रिवॉर्ड क्या होता है, उनको कुछ इनाम देना पड़ता है। क्या है इनाम? इनाम क्या है? नेक्टर कैन बी इनाम, रिवॉर्ड कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नेक्टर, रिवॉर्ड्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ pollen grain। भैया कुछ खा लो, बाकी तो पहुंचा दो। ठीक है, और तीसरा रिवॉर्ड्स कैन बी बिकॉज ऑफ द नेक्टर देयर आर सम इंसेक्ट्स आर देयर, सो दैट इज द रिवॉर्ड। ठीक है, अच्छा, अब कुछ फ्लावर के अंदर उससे भी बड़े, कुछ कुछ फ्लावर जो है उससे भी बड़े दानी होते हैं, तो उनके बारे में हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। नेक्टर एंड pollen grains आर द नेचुरल फ्लोरल रिवॉर्ड्स। नेक्टर एंड pollen grain, क्या आप भैया इनको खा लो। ठीक है, for harvesting the reward from the flower, the animal visitors come in contact with the anthers and stigma। तो जब वो घूम रहे होते हैं अंदर, अंदर जा रहे होते हैं, अक्सर जो पोलन, जो नेक्टर होता है वो बिल्कुल नीचे की तरफ है, and most of the flowers are funnel shaped, so these insects have to go into it, and but during that course the anther will shake and the pollen grains will shed onto their body। अब यही इंसेक्ट दूसरी फ्लावर में जाएगा, देयर पोलन में ट्रांसफर देयर स्टिक। तो वेरी कॉमन मेथड। और देखिए आप, जब हम 14th चैप्टर पढ़ेंगे इसी बुक के अंदर, हम इंसानों ने क्या है, हमने कभी भी सोचा नहीं है कि मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम कभी नहीं सोचते। अभी आपको मैं कॉमन से एग्जांपल देता हूँ, वी ऑल आर डूइंग फार्मिस्ट, क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में अगर आप साउथ में चल जाएंगे, केरला में, तो आपको सारे वो टी प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन, किसी ने रबर प्लांटेशन, है ना। अगर आप असम साइड में चल जाएंगे, सब ने पूरे जंगल काट दिया, वहां पे सिर्फ चाय 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 उगा रखी है ना। किसी और जगह पे आप वेस्ट बंगाल में चल जाएंगे, साल ट्री सारे काट दिए अंग्रेजों के टाइम में। दे कट डाउन ऑल द ट्रीज एंड उन्होंने क्या लगाया, इंडिगो फार्मिंग एंड साल ट्री। ठीक है, इफ यू गो टू नागपुर, you will find the number of forests are there which are teak plantation there। ठीक है, तो ये टीक प्लांटेशन, साल प्लांटेशन, और क्या कहते हैं, इंडिगो फार्मिंग और टी फार्मिंग, और क्या कहते हैं, कॉफी प्लांटेशन, और ये जो हम कर रहे हैं, हमने क्या करा, पूरे नेचुरल हैबिटेट को डिस्ट्रॉय किया, और वहां पे हमारी पसंद था। तो ये मोनोकल्चर है। These are all are practice of monoculture। Monoculture will favor only a certain insect, certain animal, certain organisms। For others, वो कहाँ जाएंगे बेचारे? तो जंगल में तो बंदर भी रहते थे, जंगल में तो दूसरे कोआला भी रहते हैं। खैर इंडिया में कोआला नहीं मिलता, लेकिन देयर आर नंबर ऑफ आर्बोरियल एनिमल्स व्हिच वर देयर। तो अब गिलहरियां क्या चाय के खेतों में, चाय के पेड़ों के ऊपर चढ़ेगी क्या? The squirrels which used to remain on, or the number of birds which used to make their nest onto the trees, where they'll go? So we had removed them, खत्म कर दिया हमने, हटा दिया उनको वहां से। ठीक है, सेम थिंग हैपन विद द bees and butterflies and all। So now we don't see many of this। And उससे भी वो एक कदम आगे चल के हमने क्या, नॉन जुडिशियस यूज ऑफ पेस्टिसाइड। सोचते भी नहीं हम कि ये पेस्टिसाइड डालने का कुछ फायदा है, नुकसान भी है कि नहीं, हम अपना फायदा लेगा, हमें कीड़े मारने हैं। But the pesticide cannot differentiate between the good insect and the bad insect, the pollinator and the harm causing pest। So they have killed enormous amount of pollinators। So now naturally bees जो है बहुत कम मिल रहे हैं हमको। So ultimately it will affect our pollination। ठीक है, तो अब कुछ लोगों ने ऐसी प्रैक्टिस शुरू करी है, they are rearing the bees, apiculture, है ना, and then they go place to place and they have a type with the farmers कि भाई हम आपके खेत में बीज छोड़ेंगे, आपको इतने रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो कुछ उनका टाइप हो जाता है, ठीक है, करना पड़ता है, नहीं तो नेचुरली तो बीज है ही नहीं। नेचुरली तो बीज, आपने सबको पेस्टिसाइड डाल डाल के मार दिया, बटरफ्लाईज दिखती ही नहीं। When I was small, or rather when I was doing my MSc, we used to have one this thing activity कि आपको बटरफ्लाई 15 स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई लेकर के आनी है। जैसे अभी वो बच्चे लेकर के आए थे हर्बेरियम, सिमिलरली वी यूज्ड टू ब्रिंग बटरफ्लाईज। उस पे एक बड़ा सा बॉक्स था, उस पे थर्मोकोल लगा करके, उस पे पिन अप करके, और उसको लेकर के जाना। एंड वी यूज्ड टू तो हम जाते थे,
और यूं ही मिल जाती थी हमको, एक किसी चंबल गार्डन में चल जाओ 15 या 20-25 टाइप की मिल जाती थी। नाउ यू गो यू विल रेयरली फाइंड। कहाँ गए सब? हमारे बिना सोच के काम ने एक्टिविटीज ने खत्म कर दिया। ओके, तो फॉर हार्वेस्टिंग द रिवॉर्ड फ्लावर वो जा रहे हैं उसके अंदर, अंदर तक घुस रहे हैं, है ना? ओके, चलिए ये तो मैंने बता दिया था। आगे द बॉडी ऑफ द एनिमल गेट a coating of the pollen grain which generally sticky to the animal pollinated flower. When the animal carrying pollen on their body comes in contact with the stigma, they bring about pollination. अब यहाँ ये वाला पैराग्राफ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट देखिए, इन सम ऑफ द स्पीशीज फ्लोरल रिवॉर्ड्स आर प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस टू ले एग। इन्होंने क्या ओवी पोजिशनिंग के लिए उसको स्पेशली मॉडिफाई कर लिया कि भैया हम तुम्हारे अंडों को रखेंगे। तो वो फ्लावर कुछ बंद टाइप के फ्लावर है ना? अगर आपने फिग देखा हो, अंजीर, अंजीर का फ्लावर बंद रहता है, क्लिस्टोगेमस फ्लावर, ठीक है? अब वो उसके ऊपर एक छोटा-सा छेद, बिल्कुल छोटा-सा, नन्हा-सा, ये एक खास तरह का वास्प है, वो क्या करता है उसके अंदर घुस जाता है, goes inside, and inside it goes and it shakes all the anthers and all, and it goes and lays their egg there. अपने अंडे देने के लिए जाता है और बड़ा निकम्मा जानवर है, अंडे दे करके भूल जाता है वहाँ पे, चलो हटाओ, बाकी सारा काम प्लांट ही कर देगा। So it lays their eggs and it comes out. Now the eggs are in the most safest place. कोई उसको नुकसान नहीं कर रहा। And the eggs will then hatch and the larva come out. They will eat the fruit because the pollination is done. The pollination हो गया, seed बन गया, fruit बन गया, और जब तक fruit बन रहा है साथ साथ में इनके larva भी बन गए, and the larva will eat away that. If you have your book with you, you can see chapter 13. मैं दिखाता हूँ chapter 13 कौन से बुक आ गई? Organism and population. And in this book, you have to see ये देखिए, आई शेयर इट, आपको तो नहीं दिख रहा होगा, आप देखिए। दिस इज अ फिग फ्लावर, ये फिग का फ्लावर है और ये मौत घुसा हुआ है यहाँ पे, ये दिख रहा है आपको पीले रंग का मौत? Yes, sir. So this is the moth which entered into the flower and it has caused the pollination, and the pollination is done and the fruit is formed. ये fruit दिख रहा है आपको राइट साइड में, बी डायग्राम, fruits are formed, seeds are there, and ये larva दिख रहे हैं छोटे छोटे। So these larvae are Yes. eating that. फिग को कोई चिंता नहीं है, बाइबल में फिग प्लांट के बारे में बहुत ज्यादा डिस्क्राइब करा। इट इज द स्मॉलेस्ट वन ऑफ द स्मॉल प्लांट व्हिच इज हैविंग द स्मॉलेस्ट सीड एंड इट प्रोड्यूस सच अ लार्ज ट्री। ठीक है, स्मॉलेस्ट सीड व्हिच प्रोड्यूस सच अ लार्ज ट्री, है ना? और उसके अंदर इतने सारे फ्रूट सीड्स रहते हैं कि 100 200 500 तुम खा भी जाओ, 20 50 60 खा भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। येट दैट विल हैव नंबर ऑफ फ्रूट्स इन दैट, सीड्स इन दैट। तो ये इनके लिए होगा, और जब वो पक जाएगा देन इनमें से ये बाहर निकल निकल के आ जाते हैं। So that's a very beautiful example which you can see. ठीक है, आपको इसकी वीडियो भी मिल जाएगी अगर आप देखना चाहेंगे, मैं देखता हूँ यहाँ पे मिल जाएगा। फिग बाय वॉस पॉलिनेशन, अच्छा यूट्यूब पे जाना पड़ेगा। पॉलिनेशन fig by wasp. कहाँ जाऊँ? यूट्यूब दिखाएंगे। Can you see? Yes, sir. ये जा रहा है ना। See how it will go inside.
it entered. ठीक है, तो इसको आगे देख लेते हैं. We why to waste time. ठीक है, and when a flower matures, तो उसमें इतने सारे ये निकल करके आएंगे इसमें से. ठीक है, you see this video, you can see, you simply write and you will find. उसके बाद आप फिग नहीं खाएंगे. Okay, so I'll just stop it here because let me complete that my sentence. Not this. I to share this. Okay, so they are positioning their eggs there, है ना. तो ये खास एग्जांपल आपको देखने को मिला जहाँ पे वो अंडे को रखने के लिए मतलब उन्होंने जगह चुनी है वो, है ना. तो दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल. एंड देन फिर देखिए ये Amorphophilus, this is the largest flower, tallest flower. ठीक है, देखिए an example is that the tallest flower, Amorphophilus, the flower itself is about 6 feet, मेरे बराबर लंबा. ठीक है. A similar relationship exists between the moth and the moth plant and yucca, है ना. तो इनको हम कहते हैं कि ये वन ऑन वन रिलेशन है. ये मॉथ होगा तो उसका पॉलिनेशन होगा, ये नहीं है तो नहीं होगा, बिकॉज ओनली दिस नोज सीक्रेट कि भाई सीक्रेसी के कैसे अंदर घुसना है. नो अदर स्पीशीज नो. ठीक है. एंड देखिए मॉथ एंड this plant cannot complete their life cycle without each other. They cannot complete their life cycle without each other because they are made for one another. ठीक है. The moth deposits its egg in the locules of the ovaries and the flower in turn get pollinated by the moth, and the larvae of the moth come out of the egg and the seeds start developing. तो फिर वो उन्हीं को खा लेते हैं. ठीक है. तो ये हो गया ना. ये वाला पैराग्राफ आप बच्चों के लिए. आप घूमिए थोड़ा बगीचे बगीचे में जाइए और देखिए कि कौन से प्लांट में कब पॉलिनेशन होता है, कौन करता है, whether it is done by insect, whether it is done by lizard, whether it is done by squirrels, or whether it is done by dragonfly. कौन सा कौन करता है, कब सीजन आता है. तो it is just an activity for you which you all can carry out during this summer vacation. अगर आपके पास टाइम मिले तो आप कभी भी, जैसे आप बैठे भी रहते हैं, कभी कभार आप sometime in your own house you may be having one or two flowering plant, more than that also can be there, so you can observe them how pollination is done. Okay, so that's all for today. नेक्स्ट क्लास में हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पढ़ेंगे. ये पैराग्राफ आप पढ़ लेना, इसमें मेरे को पढ़ाने का कुछ भी नहीं है. इट इज जस्ट फॉर क्रिएटिंग एन इंटरेस्ट इन यू एंड फॉर डेवलपिंग साइंटिफिक एप्टीट्यूड इन यू. ठीक है. दैट्स ऑल चिल्ड्रन. थैंक यू. गुड डे. Thank you, sir. वेलकम.